जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप भी थी, यहाँ से मार्केट ने ये जो है ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई और जो है वो फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा बहुत जो है वो मार्केट जो है वो ड्रॉप भी हुई है, ठीक है ना। बट ट्रेंड जो है वो जहाँ से ये मार्केट ड्रॉप हुई थी वहीं तक जो है वो मार्केट एग्जैक्टली चली गई, ठीक है ना। तो याद रखेगा, जहाँ से जो है वो मार्केट ड्रॉप हुआ करती होती है तो वहीं तक मार्केट एग्जैक्टली जाती है। क्योंकि ये अगर मैं H1 की कैंडल दिखाऊं तो इसमें कोई भी जो है वो ग्रीन कैंडल नहीं थी जहाँ पर आकर जो मार्केट स्टक होती, ठीक है ना। तो ये मार्केट का एक तरह का सिनेरियो होता है, या तरह समझ लें कि एक तरह का जो है वो क्राइटेरिया होता है कि जहाँ अगर इसमें जो है वो कोई ग्रीन कैंडल नहीं थी सो इट मीन्स के मार्केट ने यहाँ तक जाना ही जाना था, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखा करें। ठीक है, हमारे बेल आइकन पर क्लिक कर दें, हमारे बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हमारा जो है वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और एनालिसिस जो है वो आप लोगों को जो है वो मिलते रहें और नेक्स्ट इजीली जो है वो आप अपना जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकें अकॉर्डिंग टू हमारे एनालिसिस और अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। तो अगर आप भी हमारी तरह इसी तरह जो है वो एनालिसिस करना चाहते हैं, डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो है वो हम डेली बेस पर अच्छा एनालिसिस करवाते हैं, डेली बेस पर जो है वो सिग्नल्स देते हैं, डेली बेस पर जो है वो हम डेली बेस पर आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट भी निकलवा कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है मार्केट जो है वो ये एक तरह की एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जिसको आई थिंक मार्केट ने जो है वो ब्रेक भी कर दिया है। अगर हम लाइन चार्ट में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट फॉलो कर रही थी, ठीक है ना। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है ना। अगर हम चैल जो है वो कैंडल्स में देखें तो ये एक तरह की ट्रेंड लाइन थी और हो सकता है ये मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है, ठीक है ना। तो अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक जो है वो आए और यहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक कर जाए और नेक्स्ट टारगेट जो है वो मार्केट का ये जो हाई लगा हुआ है मार्केट का 53 ऑलमोस्ट, यहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फिर मार्केट जो वो यहाँ तक भी आ सकती है, 58 59 ऑलमोस्ट जो हाई लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है। जैसे जैसे हाई आता जाएगा वैसे वैसे मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है, ठीक है ना। और हो सकता है कि मार्केट इस बार जो है वो मार्केट इस बार जो है वो अपना हाई भी ब्रेक कर दे, मतलब हो सकता है कि मार्केट 2700 का एरिया भी डिजिट भी जो है वो टच कर सकती है, ठीक है। तो अगर हम H4 में जाएं तो सारे सिनेरियोज जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि आप केयरफुल रहकर जो है वो ट्रेड कर सको, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक तरह की एक तरह का एक बुलिश फ्लैग था। मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, ये लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का बुलिश फ्लैग था। अगर हम इसको कैंडल्स में देखें तो ये देखें, ये बिल्कुल प्रॉपर जो है वो मार्केट ने इसको फॉलो किया। मतलब ये ट्रेंड लाइन थी, ये 1 टेस्ट 2 टेस्ट और ये 3rd टेस्ट। जैसे मार्केट यहाँ पर आई है, एक सपोर्ट भी थी और मार्केट ने यहाँ से पुल बैक कर दिया। और एक तरह का ये देखें कि अगर इसको हम इस तरह से कर दें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रॉपर जो है इसको रिस्पेक्ट मिली है। एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी थी, एक तो यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस भी थी और दूसरी एक ट्रेंड लाइन भी थी। देखें कितना ज़बरदस्त उसने उसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है ना। तो एक और चीज़ बता दूं आपको कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और रीटेस्ट पर आप बाई के लिए एंटर हो सकते हो और नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ये हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, ये देखें, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का बुलिश फ्लैग है H4 में, ठीक है ना। बट हमें ब्रेकआउट जो है वो होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि नेक्स्ट टारगेट जो है जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है, ठीक है ना। सारे सिनेरियोज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ।
ठीक है, ताकि आपको ट्रेड करने में इजी रहे। ठीक है। और आज जो है वो कल जो है वो CPI थी और आज जो है वो PPI है, और इसका भी जो है वो 50-100 पिप्स जो है वो ऑलमोस्ट इसकी मूवमेंट होती है। तो आज भी जो है आप जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से जो है वो पुल बैक कर सकती है और यहाँ से आकर जो है मार्केट दोबारा से जो है पुल बैक कर सकती है। अदरवाइज़ ये एरिया भी अच्छा है, यहाँ से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, अपना लो ब्रेक करती है, जैसे कि ये लो लगे हुए हैं 2600 के ऑलमोस्ट जो है वो लो लगे हुए हैं, अगर मार्केट इसको फेल करती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो मार्केट का ये होगा। ठीक है ना। सेलिंग लेवल लगे हुए हैं, इन एरिया से आप इजीली जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, सेल बाय कर सकते हो इंट्राडे के हिसाब से। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो फिर जो है वो मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ये हो सकता है। ठीक है ना। US ऑयल जो है वो ये देखें ऑलमोस्ट जो है वो हमारे सेलिंग लेवल से ड्रॉप भी हो गया। ऑलमोस्ट जो है वो 160 पे मार्केट जो है वो ड्रॉप भी हुई, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का जो है वो ये हो सकता है, मतलब यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से दोबारा से मार्केट जो है वो इन एरियाज़ तक आ सकती है। ठीक है ना। और सेकंड टॉप बनाकर मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप भी हो सकती है। मार्केट जो वो यहाँ से ड्रॉप भी हो सकती है। अच्छा, तो मार्केट जो वो यहाँ से जो है वो सेकंड टॉप बनाकर H4 का सेकंड टॉप बनाकर ड्रॉप भी हो सकती है, बट अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये एरिया हो सकता है। ठीक है। अगर मार्केट यहीं से मतलब पुल बैक कर देती है तो ये H4 की सिंपल इंगल्फिंग बैग जो पड़ी हुई है इसको फेल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट टारगेट दोबारा से जो है वो US ऑयल का ये एरिया हो सकता है। ठीक है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है। ठीक है। BTC USD जो है वो रात को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आया हुआ था। ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को कहा था अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो फर्दर जब वो यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली में मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो 200 पिप्स जो है वो मार्केट यहाँ से फ्लाई हो गई। ठीक है, ऑलमोस्ट। बट ये हमारा लेवल था और यहाँ से जो है वो मार्केट मेरी प्रीवियस वीडियो उठाकर देख लें, यहाँ से मार्केट जो है ऑलमोस्ट 180-190 पिप्स जो है वो मार्केट फ्लाई हो चुकी है। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए छोटा बोर्ड इंट्राडे के हिसाब से ये एक सेलिंग लेवल है। अदरवाइज़ अगर इसको फेल करते हैं तो मार्केट जो है वो यहाँ से आपको सेल देखने को मिल सकता है 50-100-150 पिप्स ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फेल करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है। अगर इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो ये भी एरिया हो सकता है। बट अगर मार्केट यहीं से पुल बैक कर देती है, एग्जांपल के तौर पे यहीं से पुल बैक करती है, बट ये वाली जो स्पॉट बनी हुई है जहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्स होती है 1 टाइम 2 टाइम एंड 3rd टाइम, अगर मार्केट इसको फेल करती है तो ये एक लो जा चुका है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फर्दर जो है वो BTC USD का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा। ठीक है। यहाँ से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, रिवर्सल ट्रेड। बट अदरवाइज़ ट्रेंड लिहाज के हिसाब से मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अदरवाइज़ अगर मार्केट इसको ये जो एक सिंपल इंगल्फिंग बल बनी हुई है H4 की, अगर इसको फेल करती है तो फर्दर जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। GBP USD स्टिल वहीं पर खड़ा हुआ है, कोई इतनी ज़्यादा जो है वो मूवमेंट नहीं है, स्टिल वहीं पर है। यूरो USD भी एज यूजुअल वहीं पर है। तो फर्दर जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो अगर आप यूरो USD GBP USD के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो उठाकर दे सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी जो एनालिसिस किए हुए हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस टाइम जो कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई हुई GBP USD में और यूरो USD में। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और आज जो है वो वीकली क्लोजिंग भी है तो मार्केट का काफ़ी बुरा जो है वो बिहेव कर सकती है। सो केयरफुल रहकर जो ट्रेड कीजिएगा, जो मैंने लेवल बताए उसी में स्ट्रिक्ट रहिएगा और विद स्टॉप लॉस। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।